हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी ये हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम हमारी इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, ठीक है। और अभी हम आगे एक मेगा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। उसमें मैं 5000 से लेके ठीक है 500 से 1000 तक वन लाइनर क्वेश्चन जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए है वो प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़े दिनों में वो वीडियो आ जाएगा, अभी 2-4 दिनों में ही। तो वो हरियाणा का जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। क्वेश्चन है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज़ ऑल्सो कोल्ड। तो ऑप्शंस हैं एक्सोजेल, एविसेल, सैल्यूटैब या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज़ ऑल्सो कोल्ड एज, तो इसको बोलते हैं एविसेल बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसिल इज़ यूज्ड एज। ऑप्शंस हैं लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट, ग्लाइडेंट या प्रेशर पैक। तो एरोसिल जो है वो है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइडेंट। नेक्स्ट है कफ इज़ द मेजर साइड इफ़ेक्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं वालसार्टन, कोडीन, इनालकिरन या कैप्टोप्रिल। तो कफ जो है ये किसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो ACE इनिबिटर्स होते हैं उनका मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है कफ। तो इसमें से कौन सा है जो ACE इनिबिटर्स में आता है, वो है कैप्टोप्रिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्राइबिलेटर टेबलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ। ऑप्शंस हैं 6 सेंटीमीटर, 6 mm, 6 इंच या 6 फीट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6 इंच आ जाएगा, ठीक है। 6 इंच की हाइट से ड्रॉप करते हैं टेबलेट को। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन मीडियम शुड हैव टेम्परेचर। तो ये डिसोल्यूशन मीडियम का जो टेम्परेचर है ये कितना होना चाहिए, तो इसके ऑप्शंस हैं 36 to 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस या 35.5 to 38.5 डिग्री सेल्सियस, या नेक्स्ट ऑप्शन है 37 to 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन जो मीडियम है उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हम ये पढ़ते हैं ना, तो इसका यही मतलब होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरली कलर्स इज एडेड इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग। तो ये शुगर कोटिंग का जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में आपको बात बताती हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो कलर्स जो किस में ऐड करते हैं, ऑप्शंस हैं सील कोटिंग, सिरप कोटिंग, सब कोटिंग या पॉलिशिंग। तो कलरेंट्स जो है वो सिरप कोटिंग के स्टेप में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। ऑप्शंस हैं ये 000, 2, 5 या 8। तो स्मॉलेस्ट साइज होता है इसका 5 नंबर का और जो लार्जेस्ट होता है वो 000 का होता है। नेक्स्ट है इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जनरली ड्राई ग्लिसरीन एंड ड्राई जिलेटिन रेशो इज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जिलेटिन है, ये जिलेटिन रेशो है, ठीक है। ड्राई ग्लिसरीन एंड ड्राई जिलेटिन का जो रेशो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए पूछा है। तो हमारे ऑप्शंस है 0.0 रेशो 0.4 रेशो 1, 0.2 रेशो 1, 1.1 रेशो 8 या 0.8 रेशो 1। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए जो ये रेशो हो जाएगा 0.8 रेशो 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन इज, ऑप्शंस हैं 4.7, 9, 11 या 3.4। तो टाइप बी जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, 4.7 होता है। और टाइप ए जेलेटिन जो होता है उसका देखें तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय, ऑप्शंस हैं सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो इनके सेपरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है सिग्मा आर मिक्सचर इज़ यूज्ड टू मिक्स, ऑप्शंस हैं पाउडर, सिरप, ऑइंटमेंट या ग्रेन्यूल्स। तो इसका हो जाएगा ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन ऑल्सो कोल्ड, ऑप्शंस हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिंडलाइजेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट है इन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन माइक्रोब्स आर किल्ड बाय, ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन, प्रोटीन कोएगुलेशन, एल्काइलेशन या हाइड्रोलिसिस। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में जो मैकेनिज्म होता है, मतलब माइक्रोब्स जो किल होते हैं तो कैसे होते हैं, तो इसमें होता है प्रोटीन कोएगुलेशन होता है, ठीक है, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में। ऑप्शन बी हो जाएगा कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है बास्केट इज मेड अप ऑफ, ऑप्शंस हैं नियोप्रीन, पॉलीथिलीन, एल्यूमिनियम या नायलॉन। तो गास्केट किसकी बनी होती है, नियोप्रीन की। नेक्स्ट है एलो की फैमिली पूछी है, एलो बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो एलो की फैमिली कौन सी है, अम्बेलिफेरी, लेग्यूमिनोसी, लिलिएसी या इनमें से कोई भी नहीं। तो एलो की फैमिली होती है लिलिएसी। नेक्स्ट है एनोमोसिटिक स्टोमेटा फाउंड इन, ऑप्शंस हैं पीपरमिंट, कोका, बेलाडोना या डिजिटैलिस। तो एनोमोसिटिक स्टोमेटा है ये डिजिटैलिस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विटाली मोरिन रिएक्शन इज गिवन बाय, ऑप्शंस हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स या ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। तो विटाली मोरिन रिएक्शन किसके लिए होती है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए होती है। नेक्स्ट है ओलियोगम रेजिन विच इज़ यूज्ड एज नर्व टॉनिक इज। तो इसके ऑप्शंस हैं एसाफोटिडा, एकोनाइट, बेलाडोना या फेनल। तो ओलियोगम रेजिन ये मैंने कई बार बताया हुआ है, तो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका हो जाएगा एसाफोटिडा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बताया था GAM आपको याद रखना है, गूगल, एसाफोटिडा और मिर, इन तीनों में क्या होते हैं, ओलियोगम रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है नक्स वोमिका इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शंस हैं लीफ, सीड, फ्रूट या राइजोम। तो नक्स वोमिका ऑब्टेन होता है, ठीक है, कौन से पार्ट से, तो ये सीड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सीड। नेक्स्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ, ऑप्शंस है ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, सी अल्कलॉइड या ओ अल्कलॉइड। तो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है ये सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सी ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है हिपैटिक टॉक्सिसिटी इन पैरासीटामोल इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट इट इज़, ठीक है। जो पैरासीटामोल होता है उसकी जो हिपैटिक टॉक्सिसिटी होती है ना, वो उसका एक मेटाबोलाइट होता है, उसकी वजह से होती है। तो वो कौन सा होता है ये बताना है हमें। तो इसके ऑप्शंस हैं एन एसाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, एन एराइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन या एन अल्काइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। तो पैरासीटामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है Which of the following H2 receptor antagonist has the highest affinity for
CYP450। तो इसके ऑप्शंस हैं निजाटिडीन, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन। ये सारे ही क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो हाईएस्ट एफिनिटी फॉर CYP450 के लिए जो हाईएस्ट एफिनिटी होती है वो किसकी होती है, सिमेटिडीन की होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सिमेटिडीन। सिमेटिडीन क्या होता है, ये एंजाइम इनिबिटर ड्रग होती है। नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट इज, ऑप्शंस है 3 to 6, 7 to 9, 13 to 16 या नन। तो डिटर्जेंट्स की जो HLB वैल्यू है वो 13 to 16 हो जाएगी। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन्स आर ड्राइड बाय, ऑप्शंस हैं वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर या नन। तो BCG वैक्सीन को कैसे ड्राई करते हैं, तो इसका हो जाएगा फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट है अपर्चर साइज ऑफ सीव नंबर 44। तो सीव नंबर 44 का अपर्चर साइज पूछा है इसमें। ऑप्शंस हैं 355, 1700, 710 या 250। तो इसका 44 नंबर की सीव्स का अपर्चर साइज कितना होता है, तो ये 355 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉक्स ग्लोव लीव्स इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस हैं सना, डिजिटैलिस, वसका या तुलसी। तो डिजिटैलिस को क्या बोलते हैं, फॉक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिटैलिस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच डोज ऑफ 6 ईयर चाइल्ड विल बी नीडेड इन कंपेयर टू अडल्ट। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं हाफ, 1/3, 1/4 या 1, ठीक है। तो जो 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, अगर इसकी डोज को हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें क्या होता है डोज ऑफ चाइल्ड बाय डोज प्लस 12, नहीं एज ऑफ चाइल्ड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है ना, तो इसको हम करेंगे तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है सोल्यूबल मीन व्हेन 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इज सोल्यूबल इन फॉलोइंग पार्ट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो ये जो सोल्यूबिलिटी की टेबल है मैंने कई बार आपको कराई भी हुई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें डिफरेंट टर्म्स आती हैं, वेरी सोल्यूबल होता है, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो ये सारी ड्रग्स आती है, तो हमें किसका बताना है, सोल्यूबल का बताना है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सोल्यूबल होता है ये 10 to 30 वाला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 to 30, ठीक है। ये 1 to 10 होता है, ये होता है फ्रीली सोल्यूबल के लिए टर्म आती है, 1 to 10 आती है। फिर उसके फ्रीली सोल्यूबल के बाद सोल्यूबल के लिए 10 to 30 आती है। फिर 30 to 100 जो है ये किसके लिए आती है, स्पेरिंगली सोल्यूबल के लिए आती है। फिर 100 to 1000 है, ये होता है स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये टेबल है, ये आप सबके पास होगी, तो ये आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इज विच टाइप, ऑप्शंस है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या नन। तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो होती है टाइप 2 ग्लास होती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा टाइप 2। नेक्स्ट है बिसैकोडाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस हैं लैक्सेटिव, एंटी डायरियल, एंटी कन्वल्सेंट या बारबिचुरेट। तो बिसैकोडाइल क्या होता है, लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद, ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम आयन, आयरन आयन, कैल्शियम आयन या ऑल ऑफ दीज। तो टेट्रासाइक्लिन जो है इन सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है वीकली बेसिक ड्रग्स आर एलिमिनेटेड बेस्ट अंडर व्हाट कंडीशंस, ऑप्शंस हैं एल्कलाइन यूरिन, एसिडिक यूरिन, न्यूट्रल यूरिन या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये बेसिक ड्रग है, तो ये एलिमिनेट कब होंगी, जब यूरिन कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एसिडिक यूरिन, क्योंकि एसिडिक यूरिन में जो ये बेसिक ड्रग है ये क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। आयोनाइज होने के बाद क्या होती है, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, फिर उसका एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हिपैरिन इज, ऑप्शंस हैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड या अमीनो एसिड। तो हिपैरिन क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड होता है, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड में आता है हिपैरिन। नेक्स्ट है मोस्ट डायरिया रेमेडीज कंटेन, ऑप्शंस हैं कैओलिन, बेंजोकेन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या पेरिगोरिक। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मोस्ट डायरिया रेमेडीज में कैओलिन होता है, क्योंकि कैओलिन क्या है, ये एंटी डायरियल होता है ना, मतलब ये एब्जॉर्बेंट होता है कैओलिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैओलिन।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक नार्कोटिक एंटागनिस्ट इज, ऑप्शंस है मीपेरिडीन, नैलोरफिन, यूनिवर्सल एंटीडोट या पोलिब्रीन। तो स्पेसिफिक नार्कोटिक एंटागनिस्ट कौन सा है इनमें से? नैलोरफिन है। नेक्स्ट है चूज द हॉस्पिटल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑप्शंस है बजट हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल या लार्ज हॉस्पिटल। तो जो कॉस्ट के बेसिस पे होते हैं वो होते हैं बजट हॉस्पिटल होते हैं। नेक्स्ट है बेड स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम हॉस्पिटल इज, ऑप्शंस है 500 to 1000, 1000, 100 to 500 या 100। तो मीडियम हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ होती है 500 to 1000, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस हैं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, गायनाकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मैटरनिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन के लिए हॉस्पिटल्स को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है चूज द हॉस्पिटल बेस्ड ऑन क्लिनिकल ओरिएंटेशन, ऑप्शंस हैं कैंसर हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, किडनी हॉस्पिटल या ऑर्थोपेडिक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैंसर हॉस्पिटल। नेक्स्ट है केमिकली काओलिन इज, ऑप्शंस है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट या नन। तो काओलिन क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है चूज द मियोटिक ड्रग, ऑप्शंस हैं फिसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, नोरएड्रेनालिन या बोथ ए एंड सी। तो मियोटिक ड्रग में कौन सा आ जाएगा? इनमें से फिसोस्टिग्मिन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी इज, ऑप्शंस हैं चीफ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, जूनियर फार्मासिस्ट या नन। तो जो पीटीसी है इसका मेंबर सेक्रेटरी कौन सा होता है? चीफ फार्मासिस्ट होता है। नेक्स्ट है क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स आर, ऑप्शंस हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर या पोटाशियम चैनल ओपनर। तो क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स होते हैं वो सोडियम, ये जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, ठीक है। सोडियम नहीं होगा, क्या होगा? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स तो क्लास 1 में आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज, ऑप्शंस हैं पेशेंट एजुकेशन, टेकिंग द पेशेंट, मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट केयर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है यूरिन कलर इज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ, विद द यूज ऑफ, मतलब इनमें से कौन सी ड्रग देंगे तब यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। ऑप्शंस हैं रिफाम्पिसिन, एसिटाजोलामाइड, फेरस सल्फेट या फिनेजोपायरिडीन। तो ये हो जाएगा रिफाम्पिसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है बारबिचुरेट स्टिमुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, ऑप्शंस हैं वॉरफेरिन, फेनेटोइन, डिजॉक्सिन या ऑल ऑफ द अबव। तो बारबिचुरेट्स हैं इन सभी के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटासिड इज, ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सीवियर हेडेक या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स जो होते हैं, मतलब जो एल्यूमिनियम एंटासिड्स जो होते हैं, ये इनका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। और जो मैग्नीशियम वाले एंटासिड्स होते हैं उनका क्या साइड इफेक्ट होता है? वो डायरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विन 40 इज, ऑप्शंस हैं पॉलीऑक्सीथाइलिन 20 सॉर्बिटन मोनोस्टियरेट, पॉलीऑक्सीथाइलिन 20 सॉर्बिटन मोलोलोरेट, पॉलीऑक्सीथाइलिन 20 सॉर्बिटन मोनोओलिएट, ये लोरेट है ये ओलिएट है, और या पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटन मोनोपामिटेट। तो ट्विन 40 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये मोनोपामिटेट वाला आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटन मोनोपामिटेट। तो इसको ऐसे LPSO से हम याद रख सकते हैं, लोरेट, पामिटेट, स्टीयरेट, फिर ओलिएट, ठीक है। 20, 40, 60, 80 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये करवाया भी हुआ है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन इज, ऑप्शंस हैं डायरिया, एनाफाइलैक्सिस, हेडेक या नोजिया। तो जो एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया होता है। नेक्स्ट है 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एट लीस्ट, ऑप्शंस हैं 4 फार्मासिस्ट, 3 फार्मासिस्ट,
5 या 2, तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने होने चाहिए फार्मासिस्ट? एटलीस्ट 5 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है ड्राई सॉलिड्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शंस हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस रेडिएशन या स्टीम स्टरलाइजेशन। तो ड्राई सॉलिड्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है माओ इनिबिटर्स थेरेपी इफ़ गिवन टू पेशेंट द कॉमन एडवाइस इज गिवन एज, ठीक है, अगर किसी को माओ इनिबिटर्स देते हैं तो क्या एडवाइस देते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं अवॉइड मिल्क, अवॉइड कर्ड, अवॉइड चीज़ एंड चॉकलेट्स या अवॉइड बटर। तो क्या अवॉइड करना चाहिए? चीज़ वाला, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं टायरामीन कंटेनिंग फूड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को माओ इनिबिटर्स देते हैं तो। नेक्स्ट है टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय, ऑप्शंस हैं हिपोक्रेट्स, सिडलर, गैलन या पास्चर। तो फार्माकोग्नोसी टर्म वाज कॉइंड बाय सिडलर। नेक्स्ट है एंजाइम यूज्ड एज एंटी कैंसर, ऑप्शंस हैं हाई एल्यूरोनिडेज, एल एस्पेराजिनेज, हेक्सोकाइनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो एंटी कैंसर में कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा इसका? एल एस्पेराजिनेज हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रेफरेबली यूज्ड इन टाइफॉइड। तो ऑप्शंस हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। टाइफॉइड में क्या देते हैं? क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट है H1N1 वायरस इज कंसर्न्ड टू, ऑप्शंस हैं एड्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस या रेबीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H1N1 वायरस इज कंसर्न्ड टू, ये इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबीज़ वैक्सीन प्रेफरेबली एडमिनिस्टर्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस हैं इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या ओरल। तो इसका हो जाएगा इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन IR सोर्स, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है इसका सोर्स है। तो इसमें से ड्यूटेरियम लैंप है, नर्नेस्ट ग्लोवर, न्यूमेटिक सेल या टंगस्टन लैंप। तो IR का जो सोर्स है उसमें आता है नर्नेस्ट ग्लोवर आता है। नेक्स्ट है क्लोफाजिमीन इज, ऑप्शंस हैं बैक्टेरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजीसाइडल या ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोफाजिमीन है, ये क्या होती है? एक डाई होती है, इसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये होती है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एक्शन होता है इसका। नेक्स्ट है टैल्क इज़ यूज्ड एज ए ग्लाइडेंट एज, ऑप्शंस है 5%, 10, 15 या 20%। टैल्क जो होता है ये 5% एज ए ग्लाइडेंट यूज़ होता है, ठीक है, तो 5% होता है ये। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं कोट्राइमोक्साजोल, पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन या पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड PAS। तो ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है कोट्राइमोक्साजोल का साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शंस हैं सोडियम लोरिल सल्फेट, स्पैंस, बेंजलकोनियम क्लोराइड या लेसिथिन। तो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में ट्विंस और स्पैंस आते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पैन। और जो सोडियम लोरिल सल्फेट है ये होता है अनायोनिक सर्फेक्टेंट में आता है, बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है, ठीक है। तो ये कौन से अनायोनिक सर्फेक्टेंट है, कौन से कटायनिक है, कौन से नॉन आयोनिक है, तो थोड़े बहुत ये भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड एज एंटी एमिटिक ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर, ऑप्शंस हैं डोमपेरिडोन, मिटोक्लोप्रोमाइड, ऑन्डेंसिट्रॉन या रिस्पेरिडोन। हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑन्डेंसिट्रॉन। नेक्स्ट है रिस्पेरिडोन इज, ऑप्शंस हैं एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी हिस्टामिन या एंटी एमिटिक। तो रिस्पेरिडोन होता है ये एंटीसाइकोटिक होता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शंस हैं रेलॉक्सिफिन, डॉक्सोरिबिसिन, प्रोजेस्टेरोन या नन ऑफ दीज। तो ऑस्टियोपोरोसिस में रेलॉक्सिफिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डिटेक्शन ऑफ कैफीन। तो कैफीन के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वार्नर टेस्ट है, थैलोक्विन टेस्ट है, म्यूरिक्साइड टेस्ट या वैगनर टेस्ट। तो कैफीन के लिए इनमें से कौन सा हो जाएगा? म्यूरिक्साइड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा म्यूरिक्साइड टेस्ट।
नेक्स्ट है इन माइसीनिया ग्रेविस एंटीबॉडी बाइंड अप विद, ऑप्शंस हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर, डोपामिन या नन। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो एंटीबॉडी होती है बाइंड अप होती है किसके साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रिनालिन एक्ट ऑन, ऑप्शंस हैं ऑल बीटा रिसेप्टर्स, ऑल अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा एंड बीटा बोथ या ओनली अल्फा रिसेप्टर्स। तो आइसोप्रिनालिन जो होता है ये किस पे एक्ट करता है, ऑल बीटा रिसेप्टर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, अल्फा पे नहीं करता। नेक्स्ट है विच वन ड्रग इज नॉट एंटी प्लेटलेट, तो कौन सा है जो एंटी प्लेटलेट नहीं होता। तो ऑप्शंस हैं एस्प्रिन, टिक्लोपिडीन, जिंकोलिड या प्रोपेनोलोल। तो इसमें से प्रोपेनोलोल है, ये कोई इसका एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड यूज्ड इन एपिलेप्सी, ग्लूकोमा, एंटीवर्टिगो या ओल। तो एसिटाजोलामाइड है, सभी में यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है पॉलीफार्मेसी मीन्स, ऑप्शंस हैं यूज़ ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन बाय ए पेशेंट, यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स मेडिकेशन इन जीराट्रिक पेशेंट या साइंस पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीफार्मेसी का मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ मल्टीपल मेडिकेशंस बाय ए पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ड्रग इज़ नॉट एंटी डायबिटिक, तो कौन सी ड्रग है जो एंटी डायबिटिक नहीं है इनमें से। ऑप्शंस हैं विल्डाग्लिप्टिन, लिराग्लूटाइड, पायोग्लेटाजोन या एस्प्रिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्प्रिन। नेक्स्ट है विच वन कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होती है उनमें से इनमें से कौन सी ड्रग की कॉम्बिनेशन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, हाइड्रालाजिन, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, हाइड्रालाजिन, लैबिटालोल। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैप्टोप्रिल। जो ये एसी इनिबिटर्स होते हैं इनको प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल देखते ही हमें समझ जाना है कि इसको प्रेगनेंसी में नहीं देना, तो बाकी के दे सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइकोसेनॉइड्स आर, ऑप्शंस है प्रोस्टेनॉइड्स एंड ल्यूकोट्राइंस, ओनली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टेसाइक्लिन्स या प्रोस्टेनॉइड्स ओनली। तो आइकोसेनॉइड्स में ऑप्शन ए आ जाएगा, प्रोस्टेनॉइड्स एंड ल्यूकोट्राइंस। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड टू डिजीज, ऑप्शंस हैं हिपेटाइटिस, एड्स, स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है तो इसका ये हो जाएगा एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन डिजीज इज एसोसिएबल टू वायरस, ऑप्शंस हैं गोनोरिया, प्लेग, जैपनी एनसिफेलाइटिस या जॉन्डिस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैपनी एनसिफेलाइटिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस अकर इन, ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, गोल्जी एपेरेटस या राइबोसोम। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, साइटोसोल में होती है। नेक्स्ट है विच वन ड्रग इज़ नॉट एंटी कैंसर, तो ये ड्रग्स हैं इनमें से कौन सी एंटी कैंसर नहीं है। ऑप्शंस हैं एलएस्पेराजिनेज, लेट्राजोल, ल्यूप्रोलाइड या थायाएसिटाजोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा थायाएसिटाजोन है, ये नहीं होता एंटी कैंसर, बाकी की सारी कैंसर की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है MDT इज़ नॉट यूज्ड इन डिजीज, ऑप्शंस है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, एड्स या CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो मल्टी ड्रग थेरेपी जो है किस में नहीं देते, तो ये इसका आंसर आ जाएगा CHF आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर्ड पेरेंट्रली ओनली, ऑप्शंस हैं फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, एसिक्लोफिनेक, पिरोक्सिकैम, सिफ्पिम, सिफ्पिरोम, एम्फोटेरेसिन, ग्रेसियोफल्विन। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्रली देते हैं ओनली, तो ये हो जाएगा सिफ्पिम और सिफ्पिरोम। ये जो है ना ये 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में आती है, ठीक है, और ये क्या होती है, पेरेंट्रल होती है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, सिफ्पिम, सिफ्पिरोम। नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट इज सोल्यूबल इन, ऑप्शंस हैं अमोनिया सॉल्यूशन, हॉट वाटर या HCl।
तो सोडियम सिट्रेट इज सोल्यूबल इन, किस में सोल्यूबल होता है, वाटर में। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, FEV या मिनट। तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन डायलेट द ब्लड वेसल्स बाय, ऑप्शंस हैं रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, रिलीजिंग नाइट्रस ऑक्साइड, इनिबिटिंग साइक्लिक AMP या बोथ A एंड C। तो इसका हो जाएगा रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऑप्शंस हैं ग्लाइसिन, मिथियोनिन, टायरोसिन या थ्रियोनिन। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आता है मिथियोनिन और सिस्टीन आते हैं। नेक्स्ट है नर्व ऑफ स्मेल इज, ऑप्शंस हैं ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑडिटरी या वैगस। तो स्मेल की नर्व होती है ऑल्फैक्ट्री होती है, ठीक है। ऑप्टिक है ये विजन से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज, ऑप्शंस हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ए टर्शरी अमीन यूज्ड एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंटी स्पास्मोडिक एक्शन इज, ठीक है। टर्शरी अमीन जिसका एंटी स्पास्मोडिक एक्शन होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं डाइसाइक्लोमीन, ग्लाइकोपायरोलेट, पायरेंजिपिन या बोथ A एंड C। तो देखो इसमें है ये, वैसे तो ये सारी ही उसमें आती है एंटी स्पास्मोडिक में आती है, बट हमारा क्वेश्चन है टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन में आती है ये डाइसाइक्लोमीन आती है, पायरेंजिपिन आती है, एक आती है वैलिथमेट आती है, ठीक है। ये किस में आती है, टर्शरी अमीन्स में आती है। और ग्लाइकोपायरोलेट आता है क्वाटरनरी कंपाउंड में आता है। जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ते हैं उसका क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कैटेगरी आती है एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटरी कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसमें आते हैं एक तो क्वाटरनरी कंपाउंड्स आते हैं और एक टर्शरी अमीन्स आती है, ठीक है। टर्शरी अमीन्स में 3 ड्रग होती है, ये डाइसाइक्लोमीन, पायरेंजिपिन और वैलिथमेट होती है। और जो क्वाटरनरी कंपाउंड है उसमें क्या, उसमें एक ये आता है कौन सा, ग्लाइकोपायरोलेट आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड C हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ A एंड C। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ऑप्शंस है बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है जिंजिवल हाइपरप्लाजिया इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस है इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटिन, फेनिटोइन या वाल्प्रोइक एसिड। तो जिंजिवल हाइपरप्लाजिया जो है किसका साइड इफेक्ट होता है, फेनिटोइन का। नेक्स्ट है कैंसर आर कॉज्ड बाय, ऑप्शंस हैं डाइटरी फैक्टर्स, टोबैको कंजप्शन, एक्सपोजर टू केमिकल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो कैंसर है ये सभी से हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है होस्टस मीन्स, ऑप्शंस है ए सिंगल डोज मिक्सचर, ए सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस, ए लोशन या एलिक्सर। तो होस्टस मीन्स होता है एक ड्रोट, ए सिंगल डोज मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेन रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप इज दैट दे शुड बी, ऑप्शंस है स्टेराइल, आइसोटोनिक, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हाँ तो हम ये 92 पे थे, सॉरी ये थोड़ा सा तो ये इसमें से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो हमारा इसका हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म कैटाप्लाज्मा मीन्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सैशे, पोल्टाइज, पाउडर या क्रीम। तो कैटाप्लाज्मा का मतलब क्या होता है, ए पोल्टाइज होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैटाप्लाज्मा का मतलब क्या हो जाएगा, ए पोल्टाइस। सॉरी ये बीच में मिस्टेक हो जा रहा है आज क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिन इज ए, तो क्विनिन क्या है, विटामिन, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल या एल्कलॉइड। तो क्विनिन क्या होता है, ये एक एल्कलॉइड होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा एल्कलॉइड। नेक्स्ट है एन एजेंट विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्टेबलाइजर या स्वीटनिंग एजेंट। तो एजेंट विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड, तो इसके ऑप्शंस हैं क्लोफिब्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, मिथाइल डोपा या पैराल्डिहाइड। तो इसमें से क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट ए लिक्विड, कौन सा लिक्विड नहीं है, तो मिथाइल डोपा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एपोमॉर्फिन इज यूज्ड एज ए, ऑप्शंस हैं परगेटिव, एमेटिक, एक्बोलिक या डायूरेटिक। तो एपोमॉर्फिन क्या होता है, ये एमेटिक होता है। नेक्स्ट है आइसोप्रिनालिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय, ऑप्शंस हैं इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इनहेलेशनल या सबलिंगुअल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनहेलेशन। नेक्स्ट है टोलनाफ्टेट इज एन, ऑप्शंस हैं एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल। टोलनाफ्टेट क्या होता है, ये एंटी फंगल होता है। नेक्स्ट है मोस्टली एंटीकोलिनर्जिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शंस है प्लांट ऑफ सोलोनेसी फैमिली, फंजाई, प्लांट ऑफ लिलिएसी फैमिली या बैक्टीरिया। तो मोस्टली एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं किससे ऑब्टेन होते हैं, प्लांट ऑफ सोलोनेसी फैमिली। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो ये मैं फ़ोन से ही करती हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें ये आप मुझे कमेंट करके बताना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। और अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो वीरापा मिल होगा, ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब आज का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है अमीनो एसिड विच डिस्क्राइब एज एन इम्यूनो एसिड इज, तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं प्रोलाइन, लाइसिन, टायरोसिन या लुइसिन। इन चारों में से जो इसका आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।